कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 12 सुदामा चरित जिनके रचनाकार नरोत्तम दास हैं। यह चित्र नरोत्तम दास जी का है जिन्होंने कि सुदामा चरित्र का निर्माण किया। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख भक्तिकालीन कवि हैं। नरोत्तम दास का जन्म 1493 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। नरोत्तम दास हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने मात्र एक या दो रचनाओं के आधार पर ही हिंदी साहित्य में अपना स्थान सुनिश्चित किया। इनका खंड काव्य सुदामा चरित जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसमें नरोत्तम दास ने सुदामा के घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। यद्यपि यह छोटा है तथापि इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी हैं और कवि की भावुकता का परिचय देती हैं। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। दोनों ही संदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। इस नाते दोनों गुरु भाई थे। आगे चलकर श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा अत्यंत गरीब हो गए, बहुत दुखी और पीड़ित थे। सुदामा ने अपनी पत्नी को अपनी तथा कृष्ण की मित्रता के बारे में बताया था तो उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती है कि आप क्यों न श्री कृष्ण के पास मिलने जाएं, वह निश्चित ही आपकी पीड़ा और कष्ट को दूर करेंगे। सुदामा की इच्छा नहीं थी लेकिन पत्नी उनसे बार बार आग्रह करती है एक बार कृष्ण से मिलने जाएं, वह आपकी सभी कष्टों को दूर करेंगे। अतः वह पत्नी की बात मान ही लेकर द्वारिका जाते हैं। स्वस्वर वाचन। शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को हे बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियर, पाय उपानहु को नहीं सामा, द्वारि खड़ो द्विज दुर्बलई, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल विवाहिन सोपक, कंटक जाल लगी पुनि जो, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतीन किते दिन कोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, पानी परात को हाथ छुयो न, नैनन की जल सोई पग दो, नैनन की जल सो पग दोए। साथ साथ अभ्यास करें। शीस पगान झगातन पे प्रभ जाने को आहि बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियर, पाय उपानहु को नहीं सामा, द्वारि खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधा, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल विवाहिन सोपग, कंटक जाल लगी पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतीन किते दिन खोहि, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो न, नैनन की जल सो पग धोए। शब्दार्थ। शीश सिर, पगा पगड़ी, जंगा वस्त्र, बतावत बताता है, अरु और, पाए पैर, सामा चिन्ह, चकिसो चकित होकर आश्चर्यचकित होकर, बतावत बताता है, अभिरामा सुंदरता, दीन दयाल गरीबों पर दया करने वाले, धाम भवन
तन शरीर, दुपट्टी दुपट्टा, उपानह यानी जूते, द्विज ब्राह्मण, अभिरामा सुंदरता, आपने अपना। सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। शीस पगान जगा तन पे प्रभु जानिकु आहि बसी के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटिया, पाय उपानहु को नहीं सामा, द्वारि खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुदा, बतावत अपनो नाम सुदामा। यह पद्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए, तब द्वारपाल ने सुदामा की दीन दशा का वर्णन श्री कृष्ण के सम्मुख किया, जिसका वर्णन है। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसी कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाई उपानऊ को नहीं सामा। द्वारपाल सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है, जिसके सिर पर शीस पगान जगा तन पे, जिसके सिर पर न पगड़ी है न तन पर वस्त्र हैं। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने कौन से ग्राम से एक व्यक्ति आया है, जिसके सिर पर न पगड़ी है न तन पर कोई कपड़ा है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती भी फटी हुई और मैली कुचेली सी दुपटी हुई है। अरु और पाय उपानहु को नहीं सामा, और पैरों में भी जूते नहीं हैं। पैरों में जूतों के कोई निशान नहीं है, अर्थात जूते पहने हुए नहीं खड़े हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, एक ब्राह्मण द्वारका नगरी के बाहर खड़ा है और आश्चर्यचकित होकर इस द्वारका नगरी को देख रहा है और आने जाने वाले लोगों से आपका धाम अर्थात दीन दयाल का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल सुदामा की दीन दशा के बारे में कृष्ण को बताता है कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है, जिसके शरीर पर फटे हुए कपड़े हैं और पैरों में जूते भी नहीं हैं। आपसे मिलना चाहता है। वह यहाँ की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वह आपका निवास पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बेहाल बुरा, बिवाइन फटी एड़ियाँ, कंटक जाल कांटों से भरा हुआ, पुनी बार बार, जोई देखना, पायो पाया, इते इधर, किते किधर, करुणा करके दया करके, छुयो छुआ, नैनन के जल से आंसुओं से। जब श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनको पैरों के धोने के लिए हाथ लगाते हैं, तो पैरों में बहुत से कांटे छुपे हुए थे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, हे मित्र, तुमने इतना कष्ट सहा है, इतने दिन कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए? सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण, जो सब पर करुणा करने वाले हैं, वे स्वयं रो पड़ते हैं। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग, कंटक जाल लगी पुनि जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आय इतीन किते दिन खोही, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग, कंटक जाल लगी पुनि जोई, हाय महादुख पायु सका तुम, आए इतेन किते दिन खोई। यह पद्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है।
इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखकर बड़े दुखी होते हैं और रो पड़ते हैं। जब सुदामा द्वारका नगरी में आते हैं तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो उनके पैरों में बहुत कांटे छुपे हुए थे। यह देखकर श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। सुदामा, तुमने इतना कष्ट सहा, इतने दिन कहाँ तक रहे, यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसे बेहाल बिवाहिनी फटी एड़ियों को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और पैरों में कांटों का एक तरह से जाल लगा हुआ देखा तो श्री कृष्ण बड़े दुखी और द्रवित हुए और उनसे कहा, तुम आए इतने कितने दिन हुए, तुम इतने दिन कहाँ थे, यहाँ क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। इस प्रकार सुदामा की दीन दशा देखकर वह सभी स्थितियां समझ गई और सब पर करुणा करने वाले करुणानिधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। सुदामा के लिए जो पानी और परात मांगया वह ऐसे ही पास में पड़ा ही रह गया और उसके हाथ बिना लगाए ही उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी और परात के हाथ भी नहीं लगया, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पैर धोने के लिए रखे पानी के हाथ भी नहीं लगाया बल्कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। यानी यहाँ नरोत्तम दास कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखी तो वो बड़े द्रवित हुए, बड़े दुखी हुए और बेचैन हो गए। जो सब पर करुणा करने वाले हैं करुणानिधि स्वयं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोध प्रश्न, सुदामा किसके कहने पर और क्यों द्वारका पहुंचे? सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने और उनसे सहायता मांगने द्वारिका पहुंचे। सुदामा किस हाल में श्री कृष्ण के पास पहुंचे? सुदामा बहुत ही दयनीय और फटे हाल स्थिति में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। सुदामा द्वारपाल से किसका पता पूछ रहे थे? सुदामा श्री कृष्ण के घर का पता द्वारपाल से पूछ रहे थे। सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी? सुदामा की एड़ियां फटी हुई थी, उनमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। पैरों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? वे उनके पास क्यों नहीं आए? कहाँ पर इतने सारे दिनों तक घोर कष्ट सहते रहे? यानी श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए, कहाँ रहे? सुदामा के पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और रो पड़े। गृह कार्य, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस प्रकार दिया? प्रश्न क्रमांक 2, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? प्रश्न 3, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।